हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जल संसाधन। ये हमारा 10th क्लास का तीसरा वीडियो है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो कि हम करते आ रहे हैं उसी का ये तीसरा वीडियो है। अगर अभी तक आपने पिछले 2 वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर से जाइए और हमारे प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा जो भी 2 वीडियो हैं पीछे के, यानी कि अध्याय 1 और अध्याय 2 के। तो आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा तीसरा वीडियो आ गया है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आपके सामने प्रश्न है, इसको देखिए और हल कीजिए। यहाँ पर प्रश्न है कि वर्षा जल संग्रहण हेतु गुल और कुल जैसी जल वाहिकाएं मुख्यतः किन क्षेत्रों में विकसित की गई है। पहला है पश्चिमी हिमालय में, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान में, तीसरा ऑप्शन है बिहार में और चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु में। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो गुल और कुल जैसी जलवाहिकाएं हैं यह कहाँ पर विकसित की गई है। तो इसका उत्तर होगा पश्चिमी हिमालय में। ठीक है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, पश्चिमी हिमालय में। यदि आपको आंसर मालूम है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखने का जरूर प्रयास कीजिए। इससे होगा ये कि आपका जो याद है वो पूरी तरह से हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने प्रश्न है दूसरा कि भूमिगत टैंक या टंका जैसे वर्षा जल संग्रहण के तरीके इनमें से किस राज्य में प्रमुखता से प्रचलन में था। यानी कि आपको बताना है कि जो टैंक या टंका जैसी जो वर्षा जल संग्रहण की जो तरीके हैं वह इन 4 राज्यों में किस राज्य में प्रमुखता से प्रचलन में था, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर जो भूमिगत टैंक या टंका जैसी जो वर्षा जल संग्रहण एक प्रणाली है यह जो प्रमुखता से प्रचलित था वह था राजस्थान में। राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में क्यों? क्योंकि यह सूखा क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में इनमें से कौन सी वर्षा जल संग्रहण तकनीक प्रचलित में है, यानी कि अब कौन सा प्रचलन में, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो पहला ऑप्शन है फलोदी, दूसरा ऑप्शन है खादीन, तीसरा ऑप्शन है टंका और चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राजस्थान में सभी तरह से, ठीक है, चारों तरीकों से क्या किया जाता है, जल का संग्रहण किया जाता है। वर्षा के जल को संग्रहण किया जाता है इन चारों तरीकों से। ठीक है, फलोदी, खादीन, टंका, ये जो तीनों तरीके हैं इनसे क्या किया जाता है राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पर? राजस्थान में। यहाँ पर जब वर्षा जल को, ठीक है, वर्षा जल का क्या किया जाता है, संग्रहण किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने प्रश्न है कि विश्व का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला इनमें से कौन सा स्थल है, यानी कि वह स्थल जो विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा क्या होती है वहां पर होती है, ये आपको बताना है। पहला है शिलांग, दूसरा है रांची, तीसरा है चेरापूंजी और चौथा है मानसीराम। ठीक है, तो यहाँ पर विश्व में सबसे जो अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है वह है मानसीराम। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 मानसीराम। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न है कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली इनमें से किस राज्य में प्रमुखता से प्रचलन में था, यानी कि जो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली है वह कहाँ पर प्रमुखता से किया गया है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 राज्य हैं ऑप्शन के रूप में। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है मेघालय, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है बिहार। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन से राज्य हैं जिसमें बांस ड्रिप जो सिंचाई प्रणाली है वह प्रमुखता से प्रचलन में है। तो चलिए, आप अगर आपको आंसर मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह होगा मेघालय। मेघालय में इस विधि को लागू किया गया है प्रमुखता से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, मेघालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि भारत का विश्व में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से कौन सा स्थान है, यानी कि प्रत्येक वर्ष, ठीक है, प्रत्येक 1 साल में एक व्यक्ति के लिए कितना जल है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 112वां, मतलब कौन सा स्थान है, ठीक है, विश्व में आपको बताना है कि एक व्यक्ति के लिए मतलब कौन सा स्थान बनता है, 112वां, 121वां, 127वां या फिर 133वां।
तो यहाँ पर जो भारत में है प्रति व्यक्ति और प्रति वर्ष जो है जल की उपलब्धता है जो है वह 133वां स्थान पर भारत है। ठीक है, इस दृष्टि से 133वां स्थान पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 133वां स्थान पर भारत क्या है यहाँ पर विश्व में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की उपलब्धता की दृष्टि से 33वें स्थान पर 133। ठीक है, 133वां स्थान पर है। चलिए यहाँ पर देखिए आपके सामने प्रश्न है कि पालर पानी से क्या तात्पर्य है। ठीक है, पालर पानी से क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है शीत ऋतु में पाले से जमा, ठीक है, जमा तालाब का पानी। ठीक है, शीत ऋतु में पाले से जमा तालाब का पानी। दूसरा ऑप्शन है कि टंका में संग्रहित वर्षा जल। तीसरा ऑप्शन है भूमि के अंदर एकत्रित वर्षा का जल। और चौथा है तमिलनाडु में छत वर्षा जल संग्रहण। तो जो पालर पानी है उसका तात्पर्य यह होता है कि टंका में संग्रहित वर्षा का जल। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। टंका में संग्रहित वर्षा का जल, ये इस पालर पानी का यही अर्थ होता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। जल दुर्बलता, ठीक है, दुर्लभता। जल दुर्लभता क्या है। ठीक है, जल दुर्लभता जो है वह क्या है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है जल की कमी। ऑप्शन नंबर 2 है वर्षा की कमी। ऑप्शन नंबर 3 है नदी के बहाव में कमी। और ऑप्शन नंबर 4 है जल की सीमित मात्रा। तो जल दुर्बलता का जो दुर्लभता, ठीक है, जल दुर्लभता यानी कि जल को पाने में क्या होता है, दिक्कतें होती है। तो जल दुर्लभता का जो अर्थ होता है वह होता है जल की कमी। ठीक है, जहाँ जल की कमी होता है उसी को जल दुर्लभता कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। धरातल पर कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है, यानी कि धरातल पर कितना भाग जो है वह जल से ढका हुआ है। देखिए पहला ऑप्शन है लगभग आधा। दूसरा ऑप्शन है लगभग 3/4। तीसरा ऑप्शन है लगभग 1/3 और चौथा ऑप्शन है लगभग 2/3। तो जो धरातल है उस पर जो जल का भाग है, जो जल का भाग है धरातल पर, पूरे धरातल पर, ठीक है, वह है लगभग 3/4। 3/4 भाग में क्या है, जल है। ठीक है, लगभग 3/4 हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। यहाँ पर लगभग 3/4। चलिए आगे देखते हैं। भारत को विश्व वृष्टि का कितना भाग प्राप्त है। विश्व वृष्टि का कितना भाग प्राप्त है ये आपको बताना है भारत को। ठीक है, पहला ऑप्शन है 4%, दूसरा ऑप्शन है 5%, तीसरा ऑप्शन है 6%, चौथा ऑप्शन है 7%। तो यहाँ पर जो भारत को विश्व की वृष्टि का जो भाग प्राप्त हुआ है वह प्राप्त हुआ है 4%। ठीक है, 4% जो भाग है विश्व वृष्टि का वह भारत के पास है। ठीक है ना, विश्व वृष्टि जो क्षेत्र है वह भारत को प्राप्त है 4% में। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि 11वीं शताब्दी में बनाई गई सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। ठीक है, तो यानी कि कृत्रिम का मतलब हुआ क्या, मानव निर्मित। ठीक है, मानव के द्वारा सबसे बड़ा झील 11वीं शताब्दी में कौन सा बनाया गया है ये आपको बताना है कि वह कौन सा झील है जो कि 11वीं शताब्दी में मानव के द्वारा बनाया गया है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पर है जयसमंद झील, दूसरा ऑप्शन है भोपाल झील, तीसरा है भीमताल झील, चौथा है नैनी झील। तो यहाँ पर जो 11वीं शताब्दी में बनाया गया था वह बनाया गया था भोपाल झील को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, भोपाल झील को। चलिए यहाँ पर है कि बांधों को किसने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। तो यानी कि वह कौन थे जिन्होंने भारत में जो बांध बनाए जा रहे थे, ठीक है, बांधे जो बनाए जा रहे थे उसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ठीक है, ये आपको बताना है कि यह कथन किसका है। ठीक है, यह कथन किसका है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पर जो आपको आंसर बताना है वो हमारा आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये कहते थे कि जो बांधे हैं वो क्या है, आधुनिक भारत की मंदिर है। ठीक है, आधुनिक भारत की मंदिर। तो ये कथन था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। चलिए आगे देखते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ।
तो आप पढ़ते रहिए और अपने आप को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।